ओम विश्वानिदेव सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्यास्व। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम दो चार बार मेरे साथ प्रभु का सुमिरन कीजिए। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री राम शरणं मम, श्री राम शरणं मम, श्री राम शरणं मम, श्री राम शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मेरी प्रियात्माओं, करुणानिधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सुख और शांति का सृजन करे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। प्रभु की कृपा का ही परिणाम है कि आप लोगों में प्रभु के पावन संदेश को श्रवण करने की अभिलाषा जागृत हुई और यहाँ पर आकर के आप विराजित हैं। गोस्वामी जी ने कहा है, अति बड़ी कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। जिसके ऊपर प्रभु की अत्यंत कृपा होती है वही इस धर्म के रास्ते पर पाँव रखता है। आप लोग धर्म की चर्चा सुनने के लिए घर से चल करके ऐसे मौसम में यहाँ आए हैं, इससे ये स्पष्ट होता है कि आप लोग प्रभु कृपा के भाजन हैं। और जो प्रभु कृपा का भाजन बन जाता है वो सभी के कृपा का पात्र होता है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो जाती है तो सारी दुनिया में जितने देवी देवता या जितने प्राणी हैं सबका वो कृपा भाजन बन जाता है। और उसके लिए गोस्वामी जी ने लिखा कि सारा जो अशुभ तत्व है वह भी शुभ हो जाता है। गरल सुधासम अरिहित होई, विष उसके लिए अमृत बन जाता है, शत्रु उसके लिए मित्र बन जाता है। इस प्रकार से सारा जो कुछ भी दूषण है वो उसके लिए भूषण समान हो जाता है। गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुओ सुमेरु रेणु सम जाहि ताहि, राम कृपा कर चितवा जाहि। तुलसीदास जी ने कहा कि उसके लिए विष अमृत बन जाता है, शत्रु मित्र बन जाता है और समुद्र गौ खुर के समान हो जाता है। अग्नि उसके लिए शीतल हो जाती है। इतना ही नहीं, भगवान जिसके ऊपर कृपा करके अपनी दृष्टि से देख लेते हैं उसके लिए सारा अशुभ शुभ हो जाता है। ये सुमेर गिर पर्वत उसके लिए धूल के समान हो जाता है
जिसके ऊपर प्रभु कृपा करके देख लेते हैं। तो आप लोग तो प्रभु कृपा के भाजन हैं, और मुझे विश्वास है कि इस जीवन में यदि आप प्रभु के दिए हुए संदेश को हृदय से अपनाएंगे तो इस प्रकार से सारे जो दूषण तत्व हैं आपके लिए भूषण बन जाएंगे। प्रभु का संदेश क्या है? हम केवल 3 दिन इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता ये प्रभु की वाणी है, प्रभु का दिया हुआ संदेश है मनुष्य के लिए, अर्जुन के लिए कृष्ण का उपदेश नहीं, ईश्वर का जीव के लिए संदेश, नारायण का नर के लिए संदेश, परमात्मा का धर्मात्मा के लिए आदेश, ये गीता के रूप में हमें उपलब्ध हुआ है। अर्जुन तो केवल एक मनुष्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है, माध्यम मात्र बना हुआ है, लेकिन परमात्मा का संदेश तो मानव मात्र के लिए है। इसीलिए भगवान ने अपने संदेश में बार बार इस बात को संकेत करते हुए कहा है, एमे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनुसूयंतो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। भगवान ने कहा कि ये जो मेरा संदेश है, यदि मनुष्य इसे अपने जीवन में उतारेगा, केवल अर्जुन के लिए नहीं कहा, अनुतिष्ठन्ति मानवा, ये सारे मनुष्यों के लिए मेरा संदेश है। जो भी इन मनुष्यों में मेरे इस संदेश को अपनाएगा, कैसे? श्रद्धावंतो, श्रद्धा के साथ, और अनुसूयंतो, अनुसूयंतो माने दोष दृष्टि रहित होकर। ये 2 शर्तें हैं भगवान की। श्रद्धा के साथ दोष दृष्टि रहित होकर मेरे इस उपदेश को जो सब अपनाएगा वह समस्त कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि दुनिया में दुख और सुख दोनों का कारण कर्म है। कर्मणा बद्धते जंतु, हम कर्म में ही बंधे हुए हैं, कर्म की डोरी से बंधे हुए ही हमारा सारा जीवन चल रहा है। इसलिए कर्म को शास्त्रों में पास कहा गया है और जीव को पशु कहा गया है, क्योंकि जीव रूपी पशु कर्म रूपी पास से बंधा हुआ उसी के इशारे पर नाच रहा है। और जब तक इसका ये पास नहीं कट जाता, पास नहीं टूट जाता, इस पास से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वो सुखी कैसे हो सकता है? तो भगवान ने कहा कि इस कर्म रूपी पास से, पास तो आप लोग जानते हो ना, फंदा क्या कहते तो यहाँ फंदा कहते ना, हाँ, पास माने वो तो फंदा। इस कर्म के फंदे से जब तक जीव न छूटे तब तक सुखी नहीं हो सके। और कर्म के फंदे से छूटने के लिए ही प्रभु ने यहाँ पर उपदेश दिया है और घोषणा की है, एमे मतमिदं नित्यम। भगवान ने कहा ये मेरा नित्य मत है, निश्चित मत है। अनुतिष्ठन्ति मानवा, इस मेरे नित्य मत का, सिद्धांत का जो भी मनुष्य अनुतिष्ठन्ति माने अनुष्ठान करेगा, अपने जीवन में उतारेगा, श्रद्धा और दोष दृष्टि रहित होकर, श्रद्धा के साथ दोष दृष्टि रहित होकर के मेरे इस उपदेश को जो अपने जीवन में उतारेगा, वो सारे कर्मों से मुक्त हो जाएगा। श्रद्धावंतो अनुसूयंतो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। कर्म भी माने सारे कर्मों से मुक्त हो जाएगा। ये भगवान का संदेश है। जिस संदेश को जीवन में उतारने से जीव सारे कर्मों से मुक्त हो करके भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, वो प्रभु का संदेश क्या है, इस विषय पर हम आप लोगों को यहां 3 दिन बताएंगे। प्रभु का संदेश क्या है? पहली बात, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रभु का मुख्य संदेश
मनुष्य के पास जो साधन है उस साधन को सही रूप में प्रयोग करने का है, मुख्य संदेश है उनका। मनुष्य के पास साधन क्या है? शरीर पहला साधन है, इंद्रियां दूसरा साधन है, मन तीसरा साधन है, बुद्धि ये चौथा साधन है। ये चार साधन हैं और इनके साथ अहम लगा हुआ है। इसलिए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम, ये पांच हो जाते हैं अहम को लेकर के। इन पांचों साधनों का सही रूप से प्रयोग करना यही मनुष्य के कल्याण में हेतु बनता है। और भगवान ने कहा कि इन का सही रूप में प्रयोग करने की जो विद्या है, यदि वो विद्या मनुष्य को मिल जाए या उस विद्या को मनुष्य प्राप्त कर ले तो वह समस्त कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकता है। इन साधनों के उचित प्रयोग की विद्या कहां से प्राप्त की जाए? भगवान ने कहा कि उसको मैंने सृष्टि के आदि में बताई थी। गीता के 3 अध्याय का श्लोक है। भगवान कहते हैं वो विद्या कहीं बाहर से मिलने की नहीं, उस विद्या के विषय में सृष्टि के आदि में मैंने उपदेश दिया है। जब सृष्टि प्रारंभ हुई, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिना। मैंने वह विद्या 2 विधाओं में सृष्टि के प्रारंभ में ही मनुष्यों को दी थी। वो विद्या क्या है? ज्ञान योग और कर्म योग। इन दोनों नामों से वो विद्या प्रचलित है। इसीलिए जब गीता की पुष्पिका जिसे कहते हैं, जहां गीता का अध्याय समाप्त होता है तो वहां पर एक उसके लिए पुष्पिका हम प्रयोग करते हैं। ओम तत्सत श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, इसको पुष्पिका कहते हैं। तो जहां पर हम ये प्रयोग करते हैं तो इसमें दोनों विद्याओं का जिक्र है। ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, ये ब्रह्म विद्या जो है ये ज्ञान योग है और योग शास्त्र जो है ये कर्म योग है। ज्ञान और कर्म का समन्वय, भगवान का मुख्य उपदेश क्या है? ज्ञान और कर्म का समन्वय। यदि कर्म के साथ ज्ञान जुड़ा हुआ हो या ज्ञान के साथ कर्म जुड़ा हुआ हो तो मनुष्य का सर्वतोमुखी विकास हो सकता है। योग वासिष्ठ में महारामायण जिसे कहते हैं उसमें यह बात समझाई गई है कि जैसे पक्षी दोनों पंखों से उड़ता है, जैसे मनुष्य दोनों पांवों से चलता है, ऐसे जीव दोनों साधनों से अपना विकास करता है। उसमें एक पंख ज्ञान है और दूसरा पंख कर्म है। यदि कर्म और ज्ञान का समुच्चय नहीं हुआ तो जीवन अधूरा रह जाएगा। यह भगवान का संदेश है। कर्म के साथ ज्ञान और ज्ञान के साथ कर्म। खाली ज्ञान निरर्थक हो जाता है। क्रियाहीन ज्ञान निरर्थक ज्ञान है और ज्ञानहीन क्रिया निरर्थक क्रिया होती है। इसलिए क्रिया और ज्ञान का जहां समन्वय होता है वही जीवन की पूर्णता का साधन बनता है। यह भगवान का संदेश है। और इन दोनों निष्ठाओं का नाम है ज्ञान निष्ठा और योग निष्ठा। योग निष्ठा माने कर्म योग निष्ठा, ज्ञान निष्ठा माने ज्ञान योग निष्ठा। ज्ञान योग और कर्म योग दोनों का समन्वय जीवन में हो जाए तो जीवन पूर्णता की तरफ आगे बढ़ जाता है। ये 3रा और 4था अध्याय ज्ञान कर्म योग का है। 3रा अध्याय कर्म योग का है, 4था अध्याय ज्ञान योग का है और दूसरा अध्याय सांख्य योग का, ज्ञान योग का है। इसमें भगवान ने अपनी सारी बातें समझा दी है और उसमें उन्होंने कहा कि ये 2 प्रकार की बुद्धियां हैं। ऐसा ते अभिहिता सांख्य बुद्धि तू योगम इमाम शृणु। ये सांख्य बुद्धि है और ये योग बुद्धि है। बुद्धि के 2 भेद, सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि।
कहा बुद्धि दो है, नहीं नहीं, एक बुद्धि के दो भेद हैं। सांख्य बुद्धि माने तत्वबोध की बुद्धि, और योग बुद्धि माने प्रयोग की बुद्धि। जैसे आपको पता चल जाए कि ये क्या है, कहा फूल है, इस फूल में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कितने प्रकार के तत्व इसमें निहित हैं, और ये तत्व किस किस काम में आ सकते हैं, किस प्रयोजन को पूरा कर सकते हैं, पहले तो इसका ज्ञान होना चाहिए। तो पदार्थगत तत्वों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान जो है, इसको कहते हैं सांख्य योग। तो बात समझे? और इसका कैसे प्रयोग करना चाहिए, ये यदि आपको समझ में आ जाए, उसका नाम है कर्मयोग। कर्मयोग माने प्रयोगात्मक, और सांख्य योग माने तत्वात्मक। ये दो प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। एक मशीन यहां पड़ी हुई है, मशीन का आपको ज्ञान है, लेकिन मशीन किस काम में प्रयोग होती है यदि इसका ज्ञान नहीं है, तो फिर आपका अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होगा। आपको प्रयोग का ज्ञान तो है, लेकिन वो वस्तु कैसे बनती इसका ज्ञान नहीं है आपको, फिर भी आपका अधूरा ज्ञान है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी के प्रयोग का तो ज्ञान हो गया आपको, लेकिन उसको बिगड़ जाए तो ठीक कैसे करते हैं, यदि ये ज्ञान आपको नहीं है तो किसी दिन किसी हाईवे पर आप खड़े मिलेंगे। क्यों भाई? पता नहीं है इसको कैसे ठीक किया जाए, तो वो अधूरा ज्ञान है। ये जो युग है सही माने में ये एक प्रकार से अधूरे ज्ञान का ही युग है। हमारे यहां आयुर्वेद की एक पद्धति रही है भारत में। आयुर्वेद का जो पंडित होता था, वैद्य जिसे कहते थे, विशेषज्ञ, उसको यह पता होता था कि इस रोग में कौन सी औषधि काम करती है, और यह भी पता होता था कि वो औषधि किन किन पदार्थों से बनाई जाती है, और इसलिए वो आयुर्वेद का आचार्य उन पदार्थों से औषधि बनाकर फिर उस रोग के लिए प्रयोग करता था और उससे निदान करता था। जहां की कोई खतरा नहीं था, बहुत उच्चतम, बहुत विकसित आयुर्वेद था भारत में, बहुत विकसित था। अभी उतना विकास आयुर्वेद की दृष्टि से, यानी क्या बोलते हैं, शरीर विज्ञान की दृष्टि से पश्चिम में नहीं हुआ है जितना विकास आयुर्वेद का था। खैर, उसकी एक घटना आपको सुनाऊं। भगवान बुद्ध का नाम सुना होगा। भगवान बुद्ध का एक भाई था, सौतेला भाई, सम्मत नाम था उसका, और प्रारंभ से ही उनसे वो शत्रुता करता था। प्रारंभ से उनका वो दुश्मन था, और बाद में जब बुद्ध अपना राज्य छोड़ दिए, महात्मा बन गए, तब भी उसके दिमाग में उनके प्रति दुश्मनी गई नहीं, तब भी दुश्मनी बनी रही। जैसे दुर्योधन की कथा आप लोग देख रहे हैं ना पांडवों के साथ, यही स्थिति थी उसकी, सम्मत की, भगवान बुद्ध के साथ। बाद में भगवान बुद्ध जब सन्यासी बन गए राज्य छोड़ करके, तो उनका साला था, वो साला भी उसका साथ देने लगा। साले को यह हुआ कि मेरी बहन को छोड़ करके ये महात्मा बन गया है, तो यदि इसके जीते जी मेरी बहन एक विधवा ऐसी जीवन बिता रही तो इसके जीने से क्या लाभ। तो वो साला भी उसके साथ मिल गया, उनके भाई के। अब दोनों निश्चित कर लिए कि इसको खत्म कर देना है। अब जब भगवान बुद्ध का बड़ा प्रभाव पड़ा, बुद्धत्व को प्राप्त किया उन्होंने, तो उस समय भारत का सम्राट जो था, भारत का सम्राट, उस समय भारत विशाल देश था, बर्मा से लेकर के और क्या बोलते हैं काबुल तक का, अफगानिस्तान, सब पूरा भारत था। और वहां का सम्राट था जिसका नाम था बिंदुसार। और बिंदुसार के द्वारा अब उनकी आराधना होने लगी, यानी भारत का सम्राट भी उनका अनुयायी बन गया बुद्ध का। अब वो दोनों और जल गए, और उन्होंने निश्चय किया कि इसको खत्म ही कर दो, जब ये मर जाएगा तो अपने आप यानी सारा बखेड़ा खत्म हो जाएगा, इसकी जो कीर्ति फैल रही दुनिया में। उन दिनों भारत में एक प्रांत का नाम है बिहार। ये बिहार नाम पड़ा है बुद्ध के निवास के नाते, क्योंकि बुद्ध जहां रहते थे उस स्थान को बिहार कहते थे, इसलिए बुद्ध के निवास स्थान के नाते उसको बिहार, उसके प्रांत का ही नाम बिहार पड़ गया। अब उस प्रांत में एक जगह थी राजगृह, जहां राजा बिंबिसार की राजधानी थी, बिंबिसार की।
और वहां पर राजगिरी के बगल में एक त्रिकूट है, 3 पहाड़ियां हैं एक ही साथ लगी हुई, 3 शिखर हैं, पहाड़ी एक ही है, 3 शिखर हैं उसके, तो उसको त्रिकूट कहते हैं। उसमें से एक कूट का नाम है, एक श्रृंग का नाम है गृद्धकूट। उसी पर भगवान बुद्ध रहा करते थे, उनका निवास स्थान वहां था। उनके शिष्य रहते थे, 1200 शिष्य उनके साथ रहते थे हमेशा, 1200 भिक्षु सन्यासी शिष्य उनके साथ रहते थे। और उनके रहने के लिए बगल में गुफाएं बनी हैं, उन गुफाओं में वो महात्मा रहते थे बाकी। और भगवान बुद्ध उस कूट के ऊपर एक गुफा थी, उस गुफा में रहते थे। सायंकाल के समय नित्य प्रति एक पहाड़ी के ऊपर चबूतरा सा बना हुआ है, उस चबूतरे पर भगवान बुद्ध बैठ करके ध्यान करते थे। तो पहले जब वहां जाकर बैठते थे वो सायंकाल को, तो सम्राट भी वहां आता था और बड़े बड़े लोग आते थे, उनके सारे शिष्य वहां इकट्ठा होते थे। तो पहले वो ध्यान की कक्षा ऐसे जैसे बताते हैं, तो ध्यान में भगवान बैठते थे, उनके साथ सब बैठ जाते थे। और बैठने के पश्चात 1 घंटे का वो समय होता था जब भगवान सबसे मिलते थे। 1 घंटे बाद सब चले जाते थे और भगवान अपने ध्यान में बैठे रहते थे। ये नित्य का नियम था। उन दोनों व्यक्तियों ने निश्चय किया, भगवान बुद्ध का भाई, सगा भाई और उनका साला, दोनों ने निश्चय किया कि इसको मारना है। और मारना कैसे? तो जहां भगवान ध्यान में बैठा करते थे वो शिखर था पहाड़ का, उसके ऊपर एक पहाड़ का एक टुकड़ा इतना बड़ा पड़ा हुआ था। उन्होंने निश्चय किया कि जब सब चले जाएं और ये ध्यान में बैठा हुआ हो तो इस पत्थर को पीछे से ढकेल दो। जब ये पत्थर ढकेल दिया जाएगा तो ये टुकड़ा जाकर के उसके ऊपर से चला जाएगा, वही खत्म हो जाएगा, वो काम तमाम हो जाएगा। ऐसा निश्चय किया। एक दिन हुआ यही, भगवान बुद्ध जब ध्यान में बैठे थे, सारे शिष्य अपने अपने गुफा में चले गए, सम्राट अपने घर चला गया, महल में चला गया। वहां जब कोई नहीं था, एकांत में भगवान बुद्ध और उनका एक शिष्य था जो हमेशा उनके देख रेख में रहा करता था, वो दूर बैठा हुआ था। इतने में ऊपर से उस पहाड़ी को ढकेल दिया, यानी पत्थर को, बड़ा पत्थर है, अभी पत्थर पड़ा हुआ है वहां पर, ऊपर से ढकेल दिया। और वो पत्थर ढंगलता हुआ आया और ऐसे भगवान बैठे हुए थे, पीछ में यहां लगा, वो तो गिर गए और उनके ऊपर से होकर के पत्थर चला गया और सारा शरीर उनका जो था वो पत्थर से दब करके एक प्रकार से भुरता हो गया, प्रस हो गया सारा। इतने में वो शिष्य बाहर निकला, हाहाकार मच गया, सारे लोग आए, सम्राट आ गया, देखा तो शरीर में कहीं प्राण था नहीं। कहा कि ये तो इनका शरीर तो शांत हो गया। उस समय सम्राट का जो भिषक था, वैद्य था, राज्य वैद्य, जिसका नाम था जीवक, जीवक नाम का वैद्य वहां पर जो राज्य वैद्य था वो आया। उसने देखा शरीर में कहीं भी ताप नहीं है और बहुत सा खून बह करके मुंह से, शरीर से खून बाहर निकला हुआ है, कि सारा शरीर तो दब गया था बिल्कुल। तो उसने यहां पर देखा कि यहां पर चेतना है, यानी हीट है, गरमाइश है यहां पर। और यहां देखा तो यहां ऐसे ऐसे, क्योंकि ध्यान अवस्था में भगवान बुद्ध थे तो प्राण उनका तो यहां पहुंचा हुआ था, इसलिए शरीर दब गया, शरीर टूट फूट गया, लेकिन जीवन यहां पर था। उसने कहा कि राजन, आप बिल्कुल चिंता न कीजिए, विश्वास कीजिए, मैं इनके जीवन को पुनः लौटा लाऊंगा। और वो जीवक उठा करके वहां से भगवान बुद्ध की लाश, समझ लो एक प्रकार से, अपने कक्ष में ले गया। वहां पर बगल में वेणुवन है, वेणुवन, वेणुवन माने होता है बांस, तो आप लोग जानते हो ना, बांसों का बगीचा। तो वेणुवन अभी आप जाकर वहां देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि सही में ये दिव्य स्थान है। बांसों के ही कुंज बने हुए हैं, बांसों के हट्स बने हुए हैं, है बगीचा बांस का, बड़ा सुंदर। अभी वैसे उसको मेंटेनेंस किया है भारत सरकार ने। वहां पर उन्हें ले आया और वो जीवक उनका इलाज करने लगा। 2 बरस बाद भगवान बुद्ध को होश आया था। होश जिसे कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, कोमा से, कोमा से बाद में 2 बरस तक, आप जरा सोचिए। और उस शरीर को उसने 2 बरस तक कैसे मेंटेनेंस किया होगा, कल्पना कीजिए आप जरा। उस जीवक ने, आयुर्वेद का आचार्य जीवक, जिसकी गाथा आज भी हमारे ग्रंथों में गाई जाती है, और इतना महान वो फिजिशियन था।
और उसके बाद में भगवान बुद्ध को बिल्कुल स्वस्थ किया। और उस घटना के बाद में जहां तक मेरा अनुमान है लगभग 40 वर्ष से ज्यादा भगवान बुद्ध जीवित रह करके भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार किए। तो ये इस प्रकार की यानी आयुर्वेदिक विज्ञान विकसित था भारत में। लेकिन उस विज्ञान की एक विधा थी। विधा क्या थी कि आयुर्वेद का ज्ञाता ये जानता था कि इस रोग के लिए औषध क्या है और वो औषध कैसे बनती है। आज जो औषध बनाने वाले हैं उनको रोग का पता नहीं है, और जो रोग का चिकित्सा करते हैं उनको औषध का पता नहीं। वो केवल इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं क्या क्या इसमें पड़ा हुआ है। ये तो बता सकते हैं कि ये पड़ा हुआ है इस दवाई में, लेकिन उनको पता नहीं कि दवाई बनी कैसे है और उसका परिणाम देख रहे हो क्या हो रहा है। जितना इलाज बढ़ रहा है उतने रोग बढ़ रहा है। एक रोग खत्म होता है, दूसरा रोग उसके साथ तैयार हो जाता है। सही चिकित्सा पद्धति नहीं है। क्यों नहीं है? कि पूरा ज्ञान नहीं है। ये तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया है। इसी रूप से भारतीय सिद्धांत में जीवन के प्रत्येक पहलू को उसी दृष्टि से देखा गया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, यानी आयुर्वेद शास्त्र जिस सिद्धांत पर प्रतिष्ठित है उसी सिद्धांत पर भारत की सारी संस्कृति प्रतिष्ठित है। भारत का पूरा जीवन प्रतिष्ठित है, भारत का पूरा धर्म प्रतिष्ठित है, भारत की सारी व्यवस्था प्रतिष्ठित है। और उस व्यवस्था और उस संस्कृति का मूल स्रोत जो है ज्ञान, उसको कहते हैं सांख्य योग। आयुर्वेद का मूल आधार जानते हो क्या है? सांख्य योग। चरक संहिता के प्रथम जो यानी अध्याय है वो सांख्य योग की मीमांसा है। और उसी के ऊपर जैसे मैंने आपको भी समझाया कि आपको तत्व का भी बोध हो और उस तत्व के प्रयोग का भी बोध हो। यदि दोनों बोध है फिर आप पूर्ण हो जाएंगे। अपने जीवन के विषय में भगवान का यही कथन है गीता के दूसरे अध्याय में, जहां पर मूल उपदेश भगवान ने दिया है। ये आगे के जो उपदेश हैं 3 से लेकर के 18वें अध्याय तक, ये तो उसका विस्तार है, उसकी विवेचना है, उसका यानी व्याख्या है। मूल उपदेश भगवान का कहा है दूसरे अध्याय में। दूसरे अध्याय में जो भगवान को कहना था कह दिया, लेकिन इतने सूक्ष्म बात में शब्दों में कहा कि अर्जुन को समझ में नहीं आया। हो सकता है अर्जुन समझ गया हो, लेकिन उसने सोचा हो कि मैं तो समझ गया लेकिन दुनिया आने वाली नहीं समझ पाएगी। इसलिए भगवान से प्रार्थना की हो कि भगवान आप तो मुझे ऐसी बातें बता रहे हो कि जिससे मेरे को और मोह बढ़ता जा रहा है। व्यामिश्रेण वाक्य न बुद्धि मोहस्यु में आप तो मिश्रित सी बातें करके मेरे बुद्धि को मोहित कर रहे हो। इसलिए आप एक बात समझाइए। यह प्रश्न किया 3 अध्याय में अर्जुन ने, और इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने फिर पूरा 18 अध्याय तक इसकी व्याख्या की। तो मैं आपको ये बता रहा था कि भगवान को जो कहना था वो दूसरे अध्याय में ही कह दिया था। और दूसरे अध्याय में भगवान ने 2 बातें समझाई थी, ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र। ब्रह्म विद्या माने सांख्य विद्या और योग शास्त्र माने कर्म विद्या। ये 2 विद्याएं भगवान ने समझाई। जीवन के यथार्थ को समझो और इसके प्रयोग को समझो, ये 2 चीजें। यदि इन दोनों को तुम नहीं समझे हो फिर तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, फिर तुम अपने जीवन में सफल नहीं हो सकोगे। तो जीवन की सफलता के लिए 2 प्रकार का ज्ञान अनिवार्य है। सबसे पहले जीवन को समझना, जीवन क्या है, कैसे बना है, इसका प्रयोजन क्या है। ये हमारा शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, आज जो कुछ साधन, इनका प्रयोजन क्या है, क्यों बनाए गए हैं, इसको जानो पहले। यदि इसको नहीं जाने तो तुम कुछ नहीं जाने। और इसके बोध का ही नाम है ब्रह्म विद्या। इसको ब्रह्म विद्या कहते हैं। और इसी को गीता के 10वें अध्याय में अध्यात्म विद्या कहा है। भगवान ने अध्यात्म विद्या विद्या नाम, विद्याओं में अध्यात्म विद्या में हूं। तो ब्रह्म विद्या का प्रयोजन क्या है? आपको अपने यथार्थ स्वरूप का बोध कराना। और योग विद्या का प्रयोजन क्या है? मिले हुए साधन का सही रूप में प्रयोग करना। ये 2 चीजें। तो आज तो पहले ब्रह्म विद्या की चर्चा कर लें अपन। सर्वप्रथम जीवन के हर एक अंग को देखो तुम। जैसे मैं अभी ध्यान के लिए कह रहा था
कि आंख बंद करो तो देखने वाले को देखो। देखने वाला कौन है? देखने वाले का पता लगाओ। हमारी आत्मा 4 स्तरों पर अवतरित होती है, जिसको भूत आत्मा, प्रज्ञान आत्मा, विज्ञान आत्मा और प्रशांत आत्मा कहते हैं। ये 4 नाम दिया है उसका। भगवान ने इसको इंद्रियाणि परायण्याहुर इंद्रियभ्य परम मन मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु स ऐसा समझाया। इंद्रियां, मन, बुद्धि और आत्मा। तो इंद्रियां जो है ये भूत आत्मा है, क्योंकि ज्ञान इंद्रियों से ही होता है। आपको यदि आंख न हो तो कुछ देख सकते हो? नहीं देख सकते। कान न हो तो कुछ सुन सकते हो? नहीं सुन सकते। त्वचा न हो तो कुछ यानी महसूस कर सकते हो? जिह्वा न हो तो स्वाद ले सकते हो? नहीं ले सकते। नासिका न हो तो दुर्गंध और सुगंध का पता चल सकता है? नहीं चल सकता। यदि ये 5 ज्ञान इंद्रियां न हो तो शरीर एक मांस का केवल लोथड़ा रहेगा, और इसमें आता जाता श्वास और आपकी चेतना, इसके सिवा और कुछ नहीं रहेगी। जिनकी इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं, जिनकी इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं, ऐसे लोग जीवित तो रहते हैं, लेकिन उनके जीवन का कोई स्वाद नहीं होता, रस नहीं होता, उनके जीवन का कोई मतलब नहीं होता। वो मुर्दे के समान जीते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं। आजकल एक रोग फैला हुआ है। इस रोग के व्यक्ति मैंने भारत में भी 1-2 देखे, अमेरिका में भी देखा और कनाडा में भी देखा। इस प्रकार के शरीर है बिल्कुल, लेकिन शरीर में संधि स्थान नहीं रहा, यानी शरीर में लचक नहीं रही। शरीर के सेल जो हैं ये सक्रिय नहीं हैं, धीरे धीरे वो टूट रहे हैं। ऐसा मैंने देखा। और जैसे सेल टूटने लगे तो उसकी अब पहले तो ये स्पर्श शक्ति खत्म हो गई। शरीर कोई छूता है तो उसे पता नहीं चलता कोई छू रहा है। फिर उसके बाद में उसकी दृष्टि शक्ति धीरे धीरे जा रही है। उसके बाद में उसकी श्रवण शक्ति, क्योंकि ये सारी स्पर्श शक्ति से चलता है। इसीलिए हमारे यहां मानते हैं मूल इंद्री तो स्पर्श इंद्री है, और स्पर्श इंद्री से ही देखने काम होता है, स्पर्श इंद्री से सुनने काम होता है, स्पर्श इंद्री से सूंघने काम, ये सब स्पर्श के द्वारा ही होते हैं ना। तो धीरे धीरे वो इंद्रियां सारी समाप्त होती है। लेकिन आदमी जीवित है, बोलता भी है, बोलता है, जीवित है, श्वास ले रहा है, सब कुछ है, लेकिन उसकी सारी ये ज्ञान इंद्रियां जो हैं ये काम नहीं कर रही। और ज्ञान इंद्रियों के काम न करने का परिणाम ये होता है कि वो जीते जी मुर्दे के समान है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि सबसे पहली जो ज्ञान की माध्यम है वो आपकी इंद्रियां हैं, इंद्रियां। और इंद्रियों के स्तर पर जहां आपकी आत्मा होती है उसको कहते हैं भूत आत्मा। क्या कहते हैं? भूत आत्मा। भूत आत्मा माने इन 5 महाभूतों से युक्त आत्मा। और इस स्तर पर आत्मा जो है, इसमें यदि आप जी रहे हैं, यानी अपने 5 ज्ञान इंद्रियों द्वारा जो आपको ज्ञात हो रहा है उसी पर आप विश्वास कर रहे हैं, तो इसका अभिप्राय कि आप पशुता के जगत में रहते हैं। कहां रहते हैं? पशुता के जगत में। यू आर लिविंग एनिमल वर्ल्ड, नॉट इन ह्यूमन वर्ल्ड। आप पशुता के देश में, पशुता के विश्व में रहते हैं, पशुता के संसार में रहते हैं। क्योंकि पशु भी तो इंद्रियों से देख करके ही समझता है, आप भी वैसे करते हैं। इसलिए भूत आत्मा के स्तर पर यदि आपका जीवन है तो आप पशु से उन्नत नहीं हैं, ये बात याद रखो। अब इससे ऊपर है प्रज्ञान आत्मा। भूत आत्मा से थोड़ा सा ऊपर वो मन का जगत है, मन का, जिसमें मन के द्वारा अनुमान भी होता है। इंद्रियों से देखा और मन से अनुमान किया, स्मृति आपकी आई कि ऐसा वहां देखा था, वैसे यहां ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए। अनुमान, अनुमान तो आप जानते हैं ना, अंग्रेजी में उसे कहते हैं इन्फेरेंशियल नॉलेज। अनुमान लगा करके आपने, कल्पना करके आपने कुछ समझा, ये ऐसा है तो ऐसा जरूर होगा। इस प्रकार का अनुमान जो है
यदि आपके जीवन में आ गया तो यह है प्रज्ञान आत्मा। प्रज्ञान आत्मा कौन है? मन। ये अनुमान किसका विषय है? मन का। और मन के स्तर पर यदि आप आ गए तो इंद्रियों से थोड़ा सा ऊपर उठे, थोड़ा सा ऊपर उठे, लेकिन अभी पूर्ण मनुष्य नहीं बने आप। ना ना, पशु जीवन में भी कई कैटेगरीज हैं, बात याद रखो। सारे पशु एक से नहीं होते। कई पशु भी हैं जो अनुमान लगाते हैं, कई पशु हैं जिनको भविष्य का बोध होता है। बहुत वर्ष पहले की बात है, हमें याद है जब भारत पाकिस्तान बनने वाला था, अलग अलग होने वाला था, उन दिनों लड़ाई तो चल रही थी, लेकिन हमें पूरा याद है कि हमारे यहाँ गीदड़ जो होते हैं ना, गीदड़, एक गांव में आकर के दौड़ते थे और रोते थे। रात भर हमारे बड़े बूढ़े सोते नहीं थे। वो केवल ये कहते थे कि ये अपशगुन है, कोई महाभयंकर प्रलय होने वाला है। लोग ये कहते थे कि ये जो गीदड़ आकर गांव में दौड़ते हैं, रोते हैं रात में, ये कोई महाप्रलय होने वाला है। कुत्ते इकट्ठा होकर बाहर चले जाते गांव के और ऊपर सर करके चिल्लाते, रोते एक साथ। तो बड़े बूढ़े कहते भैया अब अनर्थ होने वाला है। और बाद में थोड़े ही दिन, जिसकी कल्पना भी नहीं थी कभी, ऐसा अनर्थ हो गया। और उस अनर्थ में 35 लाख केवल हिंदू काटे गए थे घास की तरह। 35 लाख, कितना होता है 35 लाख? 3.5 मिलियन। और अकारण काटे गए, अकारण, कोई कारण नहीं था उसमें, वो उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। बच्चे छोटे छोटे, स्त्रियां, बड़े बूढ़े, सब। पशुओं से भी बदतर गति की गई उनकी। तो मेरे कहने का प्राय कि जो होने वाला था उसको पशुओं को भान हो गया था। हमारे यहां ऐसे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे पशु हैं जिनको भविष्य का बोध हो जाता है और आगे से उसका वो यानी उसको अभिव्यक्त करने लगते हैं। वो घोड़े हैं, कुत्ते हैं, हाथी है, गीदड़ हैं, ऐसे कुछ पशु हैं जिनको कुछ काल बाद में होने वाली स्थिति का पता नहीं कैसे भान हो जाता है। और उसके लिए वो जो अपना रिएक्शन व्यक्त करते हैं उसको कहते हैं अपशगुन। ये अपशगुन जो सुना है ना कि अशगुन हो गया, ये अपशगुन यही होता है और कुछ नहीं होता। जो होने वाला है उसको इंडिकेट करते हैं वो। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि पशुओं में भी कई कैटेगरीज है। यदि आपका इंद्रियों की अपेक्षा मन विकसित है थोड़ा सा, तब भी आप पूरे मनुष्य नहीं बने। अभी प्रज्ञान आत्मा विकसित हुई, अनुमान से कुछ आप अंदाज लगा सकते हैं, लेकिन भगवान ने कहा कि अभी तो मनुष्यता के स्तर तक नहीं आए। इससे ऊपर एक और आत्मा है, उसको कहते हैं विज्ञान आत्मा, ज्ञान विज्ञान युक्त आत्मा, ऐसा भगवान ने कहा है। वो विज्ञान आत्मा है। विज्ञान आत्मा कौन है? बुद्धि है। बुद्धि डिस्क्रिमिनेट करती है, डिस्क्रिमिनेट, ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये विषय बुद्धि का है। ये विज्ञान आत्मा है। और विज्ञान आत्मा जब सक्रिय हो जाए तो मनुष्य में मनुष्यता का संस्कार आने लगता है, मनुष्यता का संस्कार आने लगता है। वहीं से वो मनुष्य संज्ञा का अधिकारी हो जाता है, क्योंकि अब उसके मनन क्रिया चल पड़ी। तो मननार्थ मनुष्य, मनन करने से उसको मनुष्य कहा जाने लगा। बुद्धि का विकास यदि हो जाए, प्रज्ञान आत्मा के साथ विज्ञान आत्मा यदि जागृत हो जाए, तब समझ लो कि अब मनुष्यता की श्रेणी में आए हैं। लेकिन पूर्ण मनुष्य नहीं। पूर्ण मनुष्य तो आप तब बनेंगे जब प्रशांत आत्मा का प्रकाश मिले। यो बुद्धे पर तस्तुष, जो बुद्धि से परे है वह तुम्हारा अपना आप है। अब वो बुद्धि से परे जो है वो कौन है? कहा वो प्रशांत आत्मा है। प्रशांत आत्मा वो सर्वत्र एक है, अखंड है, अनंत है, वो विभाजित नहीं है। ये विज्ञान आत्मा विभाजित है, प्रज्ञान आत्मा विभाजित है। आपका मन अलग है, मेरा मन अलग है, आपकी बुद्धि अलग है, मेरी बुद्धि अलग है, लेकिन आपकी आत्मा और मेरी आत्मा अलग अलग नहीं है। ये बात याद रखो।
जैसे आपकी नाक अलग है, मेरी नाक अलग है ना? दोनों की नाक एक तो नहीं ना, लेकिन नाक से लेने वाला जो ऑक्सीजन है वो क्या रहा है? आप कह सकते हो कि आपकी ऑक्सीजन अलग है, मेरी अलग है? क्योंकि मैं इंडिया से आया हूं इसलिए मैं तो इंडियन ऑक्सीजन लेता हूं, आप सूरीनाम से आए इसलिए सूरीनामी ऑक्सीजन लेंगे। कह सकते हो क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। इसलिए जैसे नाक अलग है, फेफड़े अलग हैं, लेकिन ऑक्सीजन एक है, ऐसे ही मन अलग है, बुद्धि अलग है, लेकिन आत्मा एक है। ये बात समझे? जैसे एक ही ऑक्सीजन हम सब ले रहे हैं, ऐसे एक ही आत्मा हम सब का प्रकाशक है। वेद में यही बताया गया, वायुर्यथैको भुवनम प्रविष्ट रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो भविष्य। जैसे एक ही वायु, प्राण वायु, यही प्राण वायु, जैसे एक ही प्राण वायु कीड़ी को भी जीवन दे रहा है, कुत्ते को भी जीवन दे रहा है, पशु को भी जीवन दे रहा है, पंडित को भी जीवन दे रहा है, मूर्ख को भी जीवन दे रहा है। एक ही वायु, वायु भेद नहीं करता, वो तो सबको प्राण शक्ति दे रहा है, जीवन दे रहा है। ऐसे ही वेद कहता है कि एक ही आत्मा सबके चित्त को प्रकाशित करती है, सबके बुद्धि को प्रकाशित करती है। यदि आपको उस आत्मा का पता नहीं, उस आत्मा का बोध नहीं, उस आत्मा में विश्वास नहीं, उस आत्मा की महत्ता का यदि आपको भान नहीं हुआ, तो अभी आप पूरे मनुष्य नहीं बने। ये बात समझे? यदि उसका भान हो गया तब आप पूरे मनुष्य बन गए। अब आप समझ गए कि मेरा यथार्थ स्वरूप तो आत्मा है, आत्मा के नाते ही आपको पुरुष कहा गया। और वो आत्मा केवल मनुष्य में विकसित होती है, पशु में विकसित नहीं होती। ना ना, नहीं तो वो भी मनुष्य कहा जाए, वो भी पुरुष कहा जाए ना। कभी किसी पशु को पुरुष कहा गया नहीं। नर और मादा तो आपने सुना है, पुरुष स्त्री सुना है? ये कुत्ता पुरुष है और ये कुत्ता स्त्री कभी सुना है आपने? नहीं सुना होगा ना। ये तो कुत्ता और कुत्ती तो सुना है, नर और मादा सुना होगा। ये नर है, ये मादा है, ये शी है और ये ही है, ये तो सुना होगा। लेकिन पुरुष और स्त्री नहीं सुना होगा। पुरुष स्त्री तो केवल मनुष्य के लिए प्रयोग होता है, मेल एंड फीमेल के लिए पुरुष स्त्री प्रयोग नहीं होता। पशुओं में आप यानी मेल और फीमेल तो कह सकते हैं, लेकिन मैन एंड वुमन नहीं कह सकते उनको। ये कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना, क्योंकि ये आत्मा का प्रकाश केवल मैन एंड वुमन में होता है। मैन एंड वुमन में ही ये आत्मा का प्रकाश होता है, सब जगह नहीं होता। इसलिए मनुष्य की संज्ञा पुरुष है, और ये पुरुष शब्द से स्त्री पुरुष दोनों संबोधित किए जाते हैं शास्त्र में। ये बात याद रखो। जैसे मानव शब्द से स्त्री पुरुष दोनों का संकेत है यहां पर, तो भगवान अब उस मानव के लिए, उस पुरुष के लिए ये उपदेश दे रहे हैं। ए मे मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा, मेरा ये निश्चित मत है कि तुम अपने शरीर को, यानी इंद्रियों को, अपने मन को, अपने बुद्धि को, इन तीनों यंत्रों को अपने अधीन रखो। तीनों यंत्रों का सही प्रयोग करो। जहां शरीर का प्रयोग करना हो वहां शरीर का प्रयोग करो, जहां मन का प्रयोग करना वहां मन का प्रयोग करो, जहां बुद्धि का प्रयोग करना वहां बुद्धि का प्रयोग करो। तीनों का जब साथ साथ प्रयोग करोगे तब तुम पूर्ण मानव बनोगे। और इन तीनों का प्रयोग किसके लिए हो? जानते हो किसके लिए कहा जाता है? हमारे यहाँ एक शब्द है, ये संस्कृत में जितने शब्द हैं बड़े मार्मिक हैं। कभी कभी हम उन शब्दों के बनाने वाले पर मुग्ध हो जाते हैं। सही में बताओ, अब क्या सुंदर शब्द बनाया। एक क्या शब्द बनाया? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ सुना है? पुरुषार्थ, पुरुषार्थ माने क्या होता है? काम करना ना। ना, काम करने का नाम पुरुषार्थ नहीं है। फिर पुरुषार्थ किसे कहते हैं? वैसे तो पुरुषार्थ शब्द का अर्थ यही लोग कहते हैं, पुरुषार्थी बनो। पुरुषार्थी बनो माने मेहनती बनो, यही ना। लेकिन पुरुषार्थी बनो का अर्थ क्या होता है? पुरुषार्थी बनो। पुरुषस्य अर्थ पुरुषार्थ। ये तो हुआ तत्पुरुष समाज।
पुरुषो यस्य अर्थ पुरुषार्थ है, बहुब्रीहि समास हो गया। हा? इसका अभिप्राय अब यहां पर दो बातें ये समझने की है। जब पुरुषार्थ शब्द का प्रयोग होता है तो उसका अभिप्राय होता है कि जो पुरुष तत्व तुम्हारे में है ना, पुरुष तत्व, उसके लिए, अर्थ माने लिए, अर्थ शब्द का अर्थ होता है लिए, पुरुषार्थ पुरुष के लिए, तदर्थ माने उसके लिए। ये संस्कृत में अर्थ माने लिए होता है। तदर्थ, मदर्थ, तदर्थ माने उसके लिए, मदर्थ माने मेरे लिए, पुरुषार्थ माने पुरुष के लिए। अब इसमें जो तुम्हारे जीवन में पुरुष तत्व है, उसके लिए जो काम करते हो तुम, उसका नाम है पुरुषार्थ। क्या समझे? तुम्हारे जीवन में जो पुरुष तत्व है, पुरुष तत्व कौन है? आत्म तत्व, जिसकी मैंने बातें की, वो प्रशांत आत्मा, वही पुरुष तत्व है। जो काम तुम उस पुरुष के लिए करोगे उसको कहेंगे पुरुषार्थ। जो काम तुम आत्मा के लिए करोगे वो कहा जाएगा पुरुषार्थ। लेकिन जो काम तुम आत्मा के लिए नहीं कर रहे, इंद्रियों के लिए कर रहे हो, उसको क्या कहा जाएगा? पुरुषार्थ? नहीं नहीं, वो पुरुषार्थ नहीं है, वो तो इंद्रियार्थ है। जो तुम पैसे के लिए कर रहे हो तो धनार्थ है, पुरुषार्थ कहां हुआ? वो तो धनार्थ है, इंद्रियार्थ है, मनार्थ है, बुद्ध्यर्थ है, अहम अर्थ है, पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ होगा जो आत्मा के उत्थान के लिए तुम करोगे। हमारे यहां पुरुषार्थ की बड़ी महिमा है। प्रारब्ध और पुरुषार्थ, इन दोनों को हमारे यहां धर्मशास्त्रों में बड़ी महिमा दी गई है। आज का पुरुषार्थ कल का प्रारब्ध बनेगा तुम्हारा। प्रारब्ध वह है जो साधन है, उसको प्रारब्ध कहते हैं। जो शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, पदार्थ हैं, धन है, संपत्ति है, मकान है, जितने हैं ये साधन है। इन साधनों का नाम है प्रारब्ध। और इनके द्वारा यदि तुम आत्मा के उत्थान के लिए कुछ कर्म करने लगोगे तो उसे कहा जाएगा पुरुषार्थ। और यदि आत्मा के उत्थान के लिए तुम कुछ नहीं कर रहे, इन्हीं के भोगने में लगे हुए हो, तो उसको क्या कहेंगे? नहीं कहेंगे, उसको परार्थ भी नहीं कहेंगे, और उसको सही माने में स्वार्थ भी नहीं कहेंगे। स्वार्थ तो वही है ना जो पुरुष के लिए। स्व माने पुरुष, स्व माने आत्मा, स्व माने शरीर नहीं होता, स्व माने आत्मा। तो स्वार्थ भी वही है। तुलसीदास ने अपनी विनय पत्रिका में लिखा, स्वार्थ ही प्रिय स्वार्थ से खाते कौन भेद बखानई। स्वार्थ ही प्रिय, यदि तुम्हें स्वार्थ प्रिय है तो एकांत में बैठकर सोच लेना स्वार्थ किसे कहते हैं। स्वार्थ सुखाते कौन भेद बखानई, देखु खल अहि खेल परिहरि सो प्रभु पहचानई। तुलसीदास जी कहते हैं, अरे खल, अरे दुष्ट, तू ये सांप से खेलने वाली अपनी आदत को छोड़ करके तुम जरा ये तो समझो कि तुम्हारा सही स्वार्थ क्या है। सही स्वार्थ क्या है? सही स्वार्थ माने स्व के अर्थ के लिए जो किया जाए, आत्मर्थ जो काम किया जाए। तो क्या ये आत्मर्थ तुम कर रहे हो? क्या दुनिया के कंकड़ बटोरने में पूरी जिंदगी लगा दी, ये आत्मर्थ किया है क्या तूने? है? किसके लिए किया? मिले हुए साधनों का प्रयोग किसके लिए किया है तूने? यदि पुरुषार्थ के लिए किया है, स्वार्थ के लिए किया है, फिर तो यही तो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। लेकिन तुमने इसके लिए नहीं किया। बुद्धि को कष्ट दो और हर एक कर्म करते समय देखो कि ये किसके लिए कर रहे हो। इसीलिए एक दिन मैंने बताया था पहले भी सत्संग में कि गीता ये नहीं कहती कि तुम क्या कर रहे हो, नहीं कहती। हमने महाभारत पढ़ी है। महाभारत में जो मुख्य सिद्धांत है हमें इतना प्रिय लगा है, मैं कह नहीं सकता। और महाभारत को पंचम वेद कहा है भगवान व्यासदेव ने, और मेरे विचार से उसे पंचम वेद ही मानना चाहिए। और पंचम वेद ऐसा वेद नहीं कि जो एक यानी एकांतिक हो, वो चारों वेदों का सार पंचम वेद है वो। और पंचम वेद में ये बताया गया है कि तुम क्या करते हो इससे कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन किससे? क्यों करते हो?
क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, इसकी महिमा है, क्या कर रहे हो, इसकी कोई महिमा नहीं है ना। इसीलिए उसमें बताया गया कि क्या करते, एक व्यक्ति मांस बेच रहा है और एक व्यक्ति वेद पाठ कर रहा है। काम दोनों के दो प्रकार के हैं, लेकिन यदि ये समझ लिया जाए कि वो दोनों क्यों करते हैं, तो हो सकता है क्यों का पता लगने पर पता चले कि मांस बेचने वाला वेद पाठी से श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है वो, यदि क्यों का पता लग जाए तो। कैसे श्रेष्ठ हो जाएगा भाई? यदि क्यों का पता लग जाए तब होगा। महाभारत में कथा है, वहां एक धर्म व्याध नाम का व्यक्ति है जो मांस बेचने का ही काम करता है, और उसके यहां जब जाजली जाता है और पूछता है कि भाई तुम इतने बड़े महात्मा होकर मांस क्यों बेचते हो, वो कहता मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ तो मेरा बाप भी मांस बेचता था, दादा भी बेचता था, परदादा भी बेचता था, मैं भी बेचता हूं। ये हमारे पैतृक जीविका का साधन है, मैं करता हूं इसे, लेकिन मैं मांस खाता नहीं, जानता हूं मांस खाना बुरा है, नहीं खाता मैं। लेकिन जब तक दुनिया में मांस खाने वाले रहेंगे तो उनके लिए कोई बेचने वाला भी चाहिए, तो हमारे बाप दादे बेचते रहे तो हम भी बेचते हैं, हमें इससे घृणा नहीं है, इसलिए मैं बेचता हूं। अनेक रूपों में मांस खाने वाले जो हैं उनके लिए मैं बेचता हूं, हमारा और कोई प्रयोजन नहीं है। और उसको कहा गया धर्म व्याध, उसकी संज्ञा क्या है? धर्म व्याध, धर्मात्मा व्याध। और वही जो उससे प्रश्न कर रहा है वो जाजली नाम का पंडित था, ब्राह्मण, जाजली ब्राह्मण कुमार था, और उसने क्या की थी? घोर तपस्या की थी, और घोर तपस्या करके उसने तपस्या के बल से जब चला तो एक दिन चला जा रहा था, एक चिड़ी जा रही थी उड़ती हुई, उसके ऊपर बीट कर दिया चिड़ी ने, बीट कर दिया, बीट तो जानते हो ना, हाँ बीट कर दिया, मल त्याग कर दिया। और उसने ऐसे देखा तो बीट, उसने क्रोध से देखा, चिड़ी बेचारी मर गई, चिड़ी मर गई। अब वो जाजली चला गया, अब वो समझ गया कि मेरी तपस्या सिद्ध हो गई, देखते चिड़ी मर गई तो वो चला गया एक दरवाजे पर भिक्षा मांगना शुरू किया, बहुत भिक्षाम देवी। देवी जो घर में थी पतिव्रता स्त्री थी, वो समझ गई, उसने कहा कि जरा विश्राम कीजिए, ठहरिए, अभी मैं आ रही हूं। थोड़ी देर बाद फिर उसने कहा बहुत भिक्षाम दे, कहा मैं कह रही हूं जरा रुकिए, ठहरिए, अभी मैं काम में हूं, व्यस्त हूं, अभी आ रही हूं। फिर तीसरी बार फिर उसने कहा बहुत भिक्षाम दे, उसने कहा देवता रुक जाइए, मैं अभी आ रही हूं भिक्षा लेकर। अब इतने में उसको क्रोध आ गया, उसने कहा तुम क्या समझती हो मुझे, तुम नहीं जानती मैं कौन हूं। वो कह रहा बाहर से जाजली ब्राह्मण। उस देवी ने अंदर से कहा कि गुस्से न होइए, मैं वो चिड़ी नहीं हो जिसको देखोगे मैं जल जाऊंगी, शांत रही। अब वो जाजली सोचने लगा कि ये कैसे देख लिया कि मैंने चिड़ी को जला दिया। उसने कहा मैं चिड़ी नहीं हूं। अब उसका अहंकार थोड़ा सा गला, इंतजार करने लगा। वो देवी बाहर आई भिक्षा लेकर के, उसने कहा देवी भिक्षा बाद में लूंगा, अभी तो ये बताओ कि वो चिड़ी कैसे, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने चिड़ी जला दी। कहती मेरे पास फुर्सत नहीं है व्यर्थ की बात करने का, यदि तुम्हें जानना हो तो चले जाओ, अमुक गांव में एक वैश्य रहता है, वैश्य जो व्यापार करता है, वो तुम्हें बता देगा। उसने भिक्षा नहीं लिया, चल दिया वहां। जब वैश्य के पास गया तो उसकी दुकान पर बहुत से लोग आए थे, लेकिन वो अपनी दुकान में व्यस्त था। पंडित जी को देखा, दूर से नमस्कार किया, आइए पंडित जी विराज जाइए, बैठ गए। पंडित ने कहा कि मैं आपसे, कहा कि देखिए इस समय मेरे ग्राहकों का समय है, मैं बहुत व्यस्त हूं, आपको उस देवी ने भेजा है ना। सोचने लगा कि इसको कैसे मालूम हो गया। कहा आपको कैसे कहा, यह बताने की मुझे फुर्सत नहीं है, यदि बहुत जल्दी हो आपको तो अमुक नगर में चले जाइए, वहां पर एक धर्म व्याध रहता है उसके पास, वो आपको समझा देगा। और यदि इंतजार करनी हो तो बैठ जाइए, मैं जब खाली हो जाऊंगा अपने व्यापार से तो बताऊंगा। उसको तो जल्दी लगी थी, वो पहुंच गया धर्मव्याध के पास। धर्मव्याध वहां पर मांस बेचता था, खटिक का लड़का,
मांस बेचने काम करता था। उसने देखा, पंडित को देखते ही कहा, आइए आइए पंडित जी महाराज विराजिए। अरे कहा, मैं एक प्रश्न लेकर आया हूं। कहा, मैं जानता हूं आपको उस देवी ने भेजा था, वैश्य किया, वैश्य ने मेरे पास भेज दिया, लेकिन मैं इस समय व्यस्त हूं, आप शांति से बैठ जाइए और अपने काम के पश्चात मैं आपसे बात करूंगा, आपको सारी बात मैं बता दूंगा। अब क्या करे, वो कहां जाए। यानी मेरे कहने का प्राय कि जो वर्षों तक घोर तपस्या करता रहा जाजली, वो उस अवस्था को नहीं प्राप्त किया जिस अवस्था को मांस बेचने वाला प्राप्त किया था। क्यों भाई, कारण क्या? कहा, वो क्यों लगा हुआ था, वो मांस क्यों बेच रहा है, उसकी दृष्टि अलग थी। वो तपस्या क्यों कर रहा था, उसकी दृष्टि अलग थी। जो इसलिए काम करता है कि मैं ये काम करूंगा तो इससे मुझे लाभ होगा, उसका परिणाम अलग है। और जो ये सोचता है कि मैं तो प्रभु की पूजा कर रहा हूं, उसका परिणाम अलग है। प्रभु की पूजा के भाव से यदि आप निकृष्ट से निकृष्ट काम करते हैं, तब भी आपके लिए वो वरदान बन जाएगा। और अपने स्वार्थ के भाव से, चाहे आप वेद पाठ क्यों न करते हो, चाहे आप यज्ञ ही क्यों न करते हो, चाहे आप देवता की उपासना ही क्यों न करते हो, वो आपके लिए निरर्थक होगा, क्योंकि वहां स्वार्थ कारण है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि भगवान का जो निर्देश है, भगवान का जो कथन है, वो ये है कि तुम क्या करते हो इससे कोई मतलब नहीं है, तुम जो करते हो क्यों करते हो इससे मतलब है। तो तुम जो करते हो, पुरुषार्थ करते हो, पुरुष के लिए करते हो, स्वार्थ यानी आत्मा के लिए करते हो, या इंद्रियों के लिए करते हो, या अहम की पुष्टि के लिए करते हो, किसके लिए करते हो? इंद्रियों की तृप्ति के लिए, मन की तृप्ति के लिए, अहम की तृप्ति के लिए, बुद्धि की तृप्ति के लिए करते हो, या आत्मा की तृप्ति के लिए करते हो? किसके लिए तुम करते हो, यह तुम्हें निर्णय करना होगा। और आजकल तो लोग बहुत ऐसे मिलेंगे, न तो बुद्धि के लिए कर रहे हैं, न अहम के लिए कर रहे हैं, न मन के लिए कर रहे हैं। अरे बहुत लोग इंद्रियों के लिए भी नहीं करते। कहा, तो फिर वो पैसा कमाते हैं पैसे के लिए। किसके लिए कमाते भाई? पैसे के लिए। उनको पैसा पैसे के लिए चाहिए, रातों दिन लगे हुए हैं, परिश्रम कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? परिश्रम के लिए कर रहे हैं। वेद ने कहा, मोघम अन्नम बिंदते अप्रचेता। जो अज्ञानी लोग हैं वो व्यर्थ में ही जीवन प्राप्त किए हुए हैं, व्यर्थ में ही संपत्ति साधन प्राप्त किए हुए हैं। उनका सब कुछ निरर्थक है, प्रयोजन शून्य है। इसलिए गीता में भगवान ने बात समझाई कि जो तुम करो पहले उसको समझ लो, क्यों कर रहे हो तुम। शरीर को समझो, इंद्रियों को समझो, मन बुद्धि अहम को समझो, और इसके प्रकाशक अपने आप को समझो। और इन सबको समझकर जो आत्महित में हो वो करने के लिए यदि तुम प्रयुक्त होगे तो तुम्हारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। और जो आत्महित में नहीं है, यदि उस कार्य में तुम लग गए तो तुम्हारा यही जीवन नारकी जीवन हो जाएगा। अब यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम कैसे और किस लिए करना चाहते हो। इसके लिए भगवान ने मजबूर नहीं किया, ना ना। भगवान ने एक बात कहा गीता के आखिर में, यथेच्छसि तथा कुरु। क्या कहा? सारे मनुष्यों से कह दिया कि भाई मैंने तुम्हें समझा दिया है, आगे जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसी करो तुम। यथेच्छसि तथा कुरु, इसी का नाम तो उपदेश है ना। हा? और यदि ये न कहे यथेच्छसि तथा कुरु, जैसे मैं कहूं वैसे करो, फिर उपदेश नहीं होगा, फिर तो आदेश हो जाएगा। हा? फिर ये उपदेश नहीं होगा, ये क्या होगा? आदेश। इज ऑर्डर, इज नॉट टीचिंग। भगवान कहते हैं हम किसी का ऑर्डर नहीं देते। हम क्यों ऑर्डर दे भाई? हम तो सीख देते हैं। इसलिए यथेच्छसि तथा कुरु, जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसा तुम करो। लेकिन याद कर लो, समझ लो सारी बात को, यदि तुम पुरुषार्थ करोगे तुम्हारा उत्थान होगा, और यदि तुम प्रकृत्यार्थ करोगे
तुम्हारा पतन होगा। ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम, ये सब क्या है? ये प्रकृति है। भगवान ने गिनाया, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि एवच अहंकार तीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये अष्टधा प्रकृति है। यदि तुम इनके लिए कर रहे हो तो ये किसके लिए कर रहे हो? प्रकृत्यार्थ कर रहे हो, प्रकृति के लिए कर रहे हो। और यदि आत्मा के लिए कर रहे हो तो तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, पुरुष के लिए कर रहे हो। और जो कुछ पुरुषार्थ से संबंधित है वो तुम्हारे उत्थान में हेतु होगा, कल्याण का साधन बनेगा। और जो प्रकृत्यार्थ है वो तो तुम्हें प्रवाह में ही बहाएगा, और इस प्रवाह में बहते हुए तुम्हें शांति नहीं मिलने की, सुख नहीं मिलने का। ये भगवान की दी हुई सीख है। तो आज हम आप लोगों को यही सीख तक बताते हैं। अब आगे कल और परसों 2 दिन और हैं, और उन दोनों दिनों में आपको ब्रह्म विद्या योग शास्त्र से संबंधित भगवान का जो मुख्य संदेश है वही बताया जाएगा। क्योंकि 3 दिन में गीता की क्या उनसी बात बताई जाए? गीता तो अथाह समुद्र है। हमें तो 10 वर्षों से यहाँ व्याख्यान देते हो गया है, और आता हूँ महीने 15 दिन तो बोलता ही हूँ। लेकिन आप लोग भी इतने वर्षों से सुन रहे हो, अभी तक मेरी गीता समाप्त नहीं हुई, न कभी होगी, नहीं होगी। इसलिए आज जितनी बातें समझाई है इसका मनन करो। कल फिर अधिक बातें बताएंगे, और अपने साथियों को लेकर के साथ आना। प्रार्थना कर लो मेरे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्